गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है और श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। ठीक है, जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन का रूप भी लिए हुए है, मतलब श्रम को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक के अनुसार, अंबेडकर के अनुसार श्रम विभाजन है वो तो ठीक है। ठीक है, श्रम विभाजन में क्या होता है? व्यक्ति को अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार किसी भी कार्य का चुनाव करने का मौका मिल जाता है। वो किसी भी जिस क्षेत्र में उसको जाना है वहां पर वो चला जाता है, ये तो ठीक है। लेकिन फिर ये कह रहा है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कोई कार्य करेगा तो वो काम की जो उत्पादक शक्ति है वो बढ़ेगी। ठीक है, काम का उत्पादन ज्यादा होगा क्योंकि वो उस काम को अपनी रुचि से करेगा, जबरदस्ती या मजबूर होकर नहीं करेगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। जो समाज सभ्य है, ठीक है ना, वहां पर श्रम विभाजन किया जा सकता है लेकिन श्रमिकों का विभाजन नहीं किया जा सकता। यदि किया जाएगा, यदि कोई करेगा तो वो क्या होगा? अस्वाभाविक होगा। कैसे, अभी बताती हूँ। ठीक है, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो सभ्य समाज में श्रम विभाजन किया जा सकता है क्योंकि उससे कार्य में कुशलता आती है और काम का जो उत्पादन है वो बढ़ता है। ठीक है, लेकिन श्रमिकों का जो विभाजन यदि कर दिया जाए, मजदूरों का यदि विभाजन कर दिया जाए तो वो अस्वाभाविक हो जाएगा। अस्वाभाविक कैसे? मतलब श्रमिकों के वर्ग कैसे बन जाएंगे? उन श्रमिकों के श्रम का विभाजन उनकी जाति के आधार पर या उनके जन्म के आधार पर तय कर दिया जाता है कि इस जाति का है, यदि लुहार है तो सिर्फ वो लोहे का काम ही करेगा, यदि चमार है तो सिर्फ वो जूते का काम ही करेगा। ठीक है, यदि सफाई कर्मचारी है तो वो सिर्फ साफ सफाई का काम ही करेगा। तो श्रमिक विभाजन क्या करता है? लोगों को सिर्फ एक निश्चित पेशे में बांट देता है। ठीक है, एक निश्चित पेशा क्या होता है? उसके जन्म के आधार पर और जाति के आधार पर तय होता है। उससे क्या होता है कि जिस क्षेत्र में उसकी कार्य कुशलता है वो नहीं कर पाता है और मजबूरी के कारण उसको वो कार्य करना पड़ता है जो उसके या तो माता पिता करते आ रहे हैं, ठीक है, या फिर उसकी जो जाति है वो कार्य करती आ रही है। तो यदि श्रमिकों का विभाजन कर दिया गया तो ये क्या हो जाएगा? अस्वाभाविक हो जाएगा। श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन में अंतर है। श्रम विभाजन में व्यक्ति को मौका मिलता है कि वो अपनी रुचि के साथ अपनी जो कार्य वो करना चाहता है उसका चुनाव करे, उसको वहां पर ये श्रम विभाजन में मौका मिलता है। लेकिन श्रमिक विभाजन में उसका काम उसके जन्म के आधार पर या उसके माता पिता के काम के आधार पर तय कर दिया जाता है। इसलिए श्रम विभाजन क्या है? अस्वाभाविक है। श्रमिक विभाजन अस्वाभाविक है और श्रम विभाजन जो है वो स्वाभाविक है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन में अंतर बता सकते हो? बता सकते हो ना? यस मैम। ठीक है ना? यस। श्रम विभाजन में क्या होता है? श्रम विभाजन में लोगों को ना खुद का हक होता है अपना काम चूज करने का। हाँ, वो खुद को अधिकार मिला हुआ होता है, वो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। लेकिन श्रमिक विभाजन में क्या होता है?
श्रमिक विभाजन में उसको वही करना पड़ता है जो या तो उसकी जाति करती आ रही है या उसके माँ बाप करते आ रहे हैं हाँ शुरू से। बिल्कुल बिल्कुल, उसका जो पेशा है वो उसके जन्म के आधार पर या उसकी जाति के आधार पर तय कर दिया जाता है। इसलिए श्रमिक विभाजन को अस्वाभाविक कहा गया है और श्रम विभाजन को स्वाभाविक कहा गया है। और श्रमिक विभाजन क्या करता है? श्रमिक विभाजन का एक बात ये भी है कि एक दूसरे के अपेक्षा उसमें क्या होता है, ऊंच नीच की भावना उनमें आ जाती है, उनमें भेदभाव आ जाता है। ठीक है, जब श्रमिकों का विभाजन कर दिया जाता है तो उनमें ऊंच नीच की भावना आ जाती है और भेदभाव आ जाता है। और ये जो भेदभाव है, ये जो पेशा यहाँ पर जो जन्म के आधार पर तय कर दिया जाता है वो सिर्फ भारत में तय किया जाता है, भारत के अलावा दूसरी जगह पर तय नहीं किया जाता। वहां पर लोगों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य चुनने का अवसर मिलता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फर्स्ट पैराग्राफ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे चलो, चलिए। जाति प्रथा को, अब आगे लेखक कह रहा है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा को लेकिन हम यहाँ पर श्रम विभाजन नहीं मान सकते। ठीक है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन एक बात नहीं है। श्रम विभाजन में तो क्या है, लोगों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने का मौका मिल रहा है, लेकिन जाति प्रथा में तो ऊंच नीच की भावना अभी भी विद्यमान है। ठीक है ना, इसलिए हम जाति प्रथा और श्रम विभाजन को एक नहीं मान सकते, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, जाति प्रथा जो है वो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। फिर आगे कह रहा है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कोई भी कुशल व्यक्ति होगा या सक्षम श्रमिक होगा, मजदूर होगा, ठीक है ना, वो समाज का, यदि वो समाज का निर्माण करेगा तो उसके लिए ये बहुत जरूरी बात है कि वो उसका विकास इस सीमा तक हो कि वो अपने कार्य का चुनाव स्वयं करे। ठीक है ना, उसके विकास जो है वो इस सीमा तक हो कि वो अपने कार्य का चुनाव स्वयं करे। ठीक है, अपना पेशा वो स्वयं चुन सके। फिर आगे कह रहा है कि इस सिद्धांत के विपरीत, ये तो ठीक है, इस सिद्धांत के विपरीत क्या है, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है। क्या है ये सिद्धांत? कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार या पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। आई बात समझ में? यहाँ पर जाति प्रथा का जो सिद्धांत है वो दूषित कैसे है? इसमें क्या होता है कि मनुष्य के प्रशिक्षण, यहाँ पर मनुष्य को किसी कार्य का शिक्षण, उसको उस कार्य की शिक्षा नहीं दी जाती है, किसी भी कार्य की शिक्षा नहीं दी जाती है, अथवा उसकी निजी क्षमता क्या है, वो क्या काम कर सकता है, वो किस काम को करने में कुशल है, किस काम को वो बहुत अच्छे से कर सकता है, जिस काम में उसकी रुचि है, इन सब चीजों का विचार नहीं किया जाता, बल्कि दूसरा दृष्टिकोण अपनाया जाता है। वो दूसरा दृष्टिकोण क्या है? जैसे मान लो माता पिता का सामाजिक स्तर कहाँ है, वो उच्च जाति का है या वो निम्न जाति का है। ठीक है, एक तो माता पिता का सामाजिक स्तर तय किया जाता है, और दूसरा ही क्या तय कर दिया जाता है, जब मनुष्य गर्भ में होता है तभी से उसका पेशा तय कर दिया जाता है कि ये इस जाति का है तो इसको यही काम करना निश्चित है, इसको यही काम करना होगा, ये अपनी रुचि से अपने स्वभाव के अनुसार दूसरे कार्य का चुनाव नहीं कर सकता। ठीक है, जाति प्रथा का जो एक खराब सिद्धांत है वो ये है। आ गई बात सबको समझ में ये वाली? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम श्रमिक विभाजन का अर्थ बता दीजिए। श्रमिक विभाजन का अर्थ है जन्म से ही या जाति के आधार पर ही व्यक्ति का काम धंधा तय कर देना। ठीक है, वहां पर श्रमिकों को वर्ग में बांट दिया जाता है कि इसकी या तो ये जाति के आधार पर काम करेगा या इसके माता पिता जो काम करते आ रहे हैं वो करेगा, ये निश्चित पहले से ही कर दिया जाता है। आ गई बात समझ में?
मैम मजदूर का बेटा मैम मजदूरी थोड़ी होता है मैम। तो मैं वही तो कह रही हूँ, जाति प्रथा ही तो है, जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत तो यही तो बता रही हूँ मैं। श्रमिकों का विभाजन जाति प्रथा के आधार पर ही तो कर दिया जाता है कि मजदूर का बेटा है तो वो मजदूर ही बनेगा, ठीक है, लुहार है तो वो लुहार ही बनेगा, यदि वो जूते बनाने वाला है तो उसका बेटा भी वही काम अपनाएगा। आई ना बात समझ में? ये यस मैम। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है। श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन, श्रम का विभाजन बिल्कुल ठीक है, वहां पर अलग अलग क्षेत्र है हमारे सामने चुनने के लिए कि हम अपनी कार्य कुशलता को देखते हुए किस क्षेत्र का चुनाव करते हैं। तो श्रम विभाजन तो स्वाभाविक बताया गया है, लेकिन श्रमिक विभाजन जो है वो अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक मतलब वहां पर जन्म से ही मनुष्य का काम धंधा उसकी रुचि को न देखते हुए, उसकी कार्य क्षमता को न देखते हुए तय कर दिया जाता है, ठीक है, या तो जाति के आधार पर या फिर उसके माता पिता जो काम करते आ रहे हैं उसके आधार पर, ठीक है। ये कब की बात है? जब अंबेडकर जी थे, अभी की बात नहीं है, जब भीमराव अंबेडकर थे और उन्होंने फिर जाति प्रथा का विरोध किया था और संविधान में कई नियम लागू किए थे कि इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था उनको, जो आज तक चलता आ रहा है। उन्होंने सिर्फ 9 साल के लिए दिया था, लेकिन वो आज तक चलता आ रहा है। अब वैसी बात नहीं है, अब कोई उच्च जाति निम्न जाति कुछ नहीं है। निम्न जाति के जो लोग हैं वो बड़े बड़े अधिकारी बने बैठे हैं, वहां पर योग्यता को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, ठीक है। और जो अब जनरल वाले जो योग्य हैं वो 1-2 नंबर से रह जाते हैं या उनकी कट ऑफ अलग जाती है। अब ऐसा कुछ नहीं, ये पहले की बात बता रहे हैं जब अंबेडकर ने सब कुछ देखा महसूस किया उसके बाद ये भाषण लिखा। लेकिन मैम छुआछूत तो मैम अभी भी है ना मैम। छुआछूत बेटा कुछ ही गांवों में है जो बहुत ही मतलब बहुत, जहां पर भी कुछ विकास ही नहीं हुआ है। अभी हम जहाँ रहे वहां पर छुआछूत ऐसी नहीं है। अभी तुम स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, तुम्हें को पता है कि कौन सी जाति ऊंची है कौन सी जाति नीची है। तुम क्या किसी से छुआछूत करते हो दोस्तों में? हमारे लिए सारे बच्चे नहीं। बराबर हैं, सब दोस्त बराबर हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई गांव, विशेष गांव है, आदिवासी जनता है, या कोई बहुत मतलब बहुत दूर ऐसे गांव है जहां पर ये सब माना जाता है, वहां पर चल रहा है। सभ्य समाज में ये सब चीजें नहीं है और अभी हम सभ्य समाज में रह रहे हैं, ठीक है, जहां पर ये जाति प्रथा कोई मायने नहीं रखती है। आई बात समझ में? ओके यस। तो श्रम विभाजन, श्रमिक विभाजन और जाति प्रथा का जो दूषित सिद्धांत है, समझ में आ गया यस। सबके? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है? अब जाति प्रथा जो है वो पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती है। जाति प्रथा क्या करती है? किसी भी पेशे को पहले से ही निर्धारित कर देती है, ठीक है। व्यक्ति को क्या पेशा चुनना है वो पहले से ही निर्धारित करती है। किसके आधार पर? जाति के आधार पर, कि जिस जाति में व्यक्ति ने जन्म लिया है वो उसी जाति के काम को अपनाएगा, वो ही काम वो करेगा। बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। पूर्व निर्धारण तो कर ही देती है, जीवन भर उसको उसी पेशे को करना पड़ता है। वो अपनी मर्जी के अनुसार दूसरे पेशे का चुनाव नहीं कर सकता। फिर कह रहा है कि भले ही पेशा क्या हो, अनुपयुक्त हो, उपयुक्त ना हो, चाहे वो अपर्याप्त हो, अपर्याप्त होने के कारण चाहे वो भूखों मर जाए, लेकिन जैसे मान लो कि वो पेशा उसके लिए अपर्याप्त हो, उस पेशे से उसकी इतनी कमाई नहीं हो रही है जिससे कि उसके परिवार का गुजारा जो है, उसका भरण पोषण है वो अच्छे से चल सके, ठीक है ना। क्या कह रहा है वो? कि भले ही जाति प्रथा क्या करती है? एक तो मनुष्य का पेशा पहले से ही निर्धारित कर देती है, ठीक है, साथ ही जीवन भर मनुष्य को एक ही पेशे से बांध देती है। वो पेशा चाहे से अनुपयुक्त हो, चाहे से वो अपर्याप्त हो, चाहे उस अपर्याप्तता के कारण उस पैसे से उसकी इतनी कमाई नहीं हो पा रही है कि उसकी परिवार जो अपना पेट भर सके। पर चाहे जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है कि चाहे वो भूखों मर जाए, चाहे उसके परिवार को, चाहे उसको भूखों मरना पड़े, लेकिन उसको वो ही पेशा करना होगा, वो ही व्यवसाय अपनाना होगा, दूसरा वो नहीं अपना सकता, ठीक है। फिर कह रही है कि आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। आधुनिक युग में क्या स्थिति आती है कि
उद्योग धंधे जो है, ठीक है ना, उनकी प्रक्रिया में, उनके जो कार्य में परिवर्तन आ जाता है। तकनीक क्या है, अभी हमारे पास, जैसे मान लो तकनीक, पहले हमारे पास कीपैड मोबाइल था जिससे सिर्फ हम फोन कर सकते थे, ठीक है। अब हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, इससे हम हर चीज कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, सबको पता है। तो तकनीक क्या है, तकनीक का विकास होता रहता है। पहले 3G, पहले 2G चला, फिर 3G चला, फिर 4G चला, 5G आ गया, ठीक है। तो आधुनिक सभ्य समाज में क्या होता है, एक तो उद्योग धंधों के कार्य में परिवर्तन आता रहता है, तकनीक का विकास भी होता रहता है, निरंतर विकास होता है, या तो निरंतर होता रहेगा धीरे धीरे, या कभी कभी अचानक से भी हो जाता है। फिर क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। मतलब आधुनिक सभ्य समाज में उद्योग धंधों के कार्य में परिवर्तन आया, तकनीक का विकास हुआ। जिस तकनीक को, जिस पहले वाली तकनीक को कोई व्यक्ति जानता था, ठीक है ना, अब अचानक से उसमें परिवर्तन हो गया, जिसका कि उसको ज्ञान नहीं है, तो क्या करेगा, उसको उसका ज्ञान नहीं है तो वो उस पेशे को निरंतर लगातार नहीं कर सकता, उसको वो पेशा बदलना पड़ेगा, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, वो पेशा बदलना पड़ेगा। लेकिन जाति प्रथा में यदि मनुष्य को, यदि ऐसी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आ रही है और जाति प्रथा के आधार पर यदि हमारा पेशा तय कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है, और हमें अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं है, तो इसके लिए फिर भूखों मरने के अलावा क्या रह जाएगा। यदि उस तकनीक का तरीके से मान लो व्यक्ति ढंग से काम नहीं कर पाया तो उसको वहां से निकाल दिया जाएगा, दूसरा पेशा वो चुन नहीं सकता, तो फिर क्या उसके सामने हो जाएगा कि वो भूखों मरने की नौबत उसके सामने आ जाएगी। ये वाली बात मेरी समझ में आई सबके, जो मैंने कहा? यस मैम। ठीक है। फिर कह रहा है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, ठीक है, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है, ठीक है, उसमें किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं है जो कि उसको उसके पूर्वजों से ना मिला हो। जो जिस पेशे को उसको पिता करते आ रहे हैं वही पेशा उसके बेटे को करना पड़ेगा, उसके परिवार के दूसरे सदस्यों को करना पड़ेगा। हिंदू धर्म में ये जाति प्रथा है, पहले थी, ऐसी ही थी पहले। ब्राह्मण का बेटा जो है वो सिर्फ पढ़ने का ही काम करेगा, वो गुरुजी बनेगा, ठीक है। वैश्य का है वो व्यापारी ही बनेगा, क्षत्रिय के राजा पैदा हुआ तो वो इसका बेटा राजकुमार ही बनेगा, और जो शूद्र है वो साफ सफाई का ही काम करेगा चारों तरफ, ठीक है। ये बिल्कुल था। आज के जमाने में ऐसा बहुत बहुत कम है, इतना नहीं है, लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति को अनुमति नहीं थी कि वो दूसरा पेशा चुन ले जो उसके पैतृक पिताजी उसके पूर्वज नहीं करते आ रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि भले ही वो उसमें पारंगत हो, जो दूसरा पेशा वो चुनना चाहता है, और चाहे वो उसमें निपुण हो, पूरी तरह से कुशल हो, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं कर सकता। इस प्रकार क्या है, पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर हिंदू धर्म ने क्या किया, लोगों को व्यवसाय चुनने की अनुमति, अपने मन मुताबिक व्यवसाय चुनने की अनुमति नहीं दी, जिससे क्या हुआ, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का भी एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। लोग क्या करते हैं, फिर उनके मन मुताबिक पेशा नहीं मिलता तो फिर वो बेरोजगार रहते हैं, उनका दूसरा काम करने का फिर मन नहीं करता। जरूरी नहीं है कि जो काम हमारे पिताजी करते आ रहे हैं वही काम करने में हमारा इंटरेस्ट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म में जाति प्रथा के अनुसार पहले ये निश्चित था कि जो काम उसके पिताजी करते आ रहे हैं, दादा बाबा करते आ रहे हैं, वही काम उसको आगे बढ़ाना है,
ठीक है, वही काम उसको आगे चलाना है। और दूसरा काम जो वो उसका पुत्र या उसके सदस्य चुनना चाहते हैं, उसकी अनुमति उनको नहीं होती थी। तो ना तो वो अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ा पाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी रुचि उसमें नहीं होती है। और इससे क्या होती है, फिर बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जाती है। आई बात समझ में? यदि मन मुताबिक काम नहीं मिलेगा तो हम निठल्ले बैठ जाएंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे तो उसमें हमारी रुचि बिल्कुल भी नहीं होगी। बिना रुचि के करेंगे तो उस काम की उत्पादन शक्ति कम होगी, ठीक है, या इतना वो जो है मतलब कुशलता के साथ वो काम नहीं किया जाएगा। इसलिए क्या है, इस जाति प्रथा के कारण बेरोजगारी बनी हुई है। फिर आगे कह रहे हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा जो वो है गंभीर दोषों से युक्त है। भले उसमें मान लो जाति प्रथा श्रम विभाजन की दृष्टि से भी क्या है, ये गंभीर दोष है इसके अंदर। एक तो जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जाति प्रथा में जो श्रम विभाजन किया जाता है वो मनुष्य की स्वेच्छा, मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं किया जाता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रखता। यहाँ पर मनुष्य की व्यक्तिगत भावना क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी रुचि किसमें है, ये बात है कोई महत्व की नहीं है, किसी काम की नहीं है। इस बात का ध्यान ही नहीं रखा जाता कि भाई तुझे क्या काम पसंद है, तू क्या करना चाहता है। बस उसका पेशा तय कर दिया गया, तेरे माँ बाप करते आ रहे हैं, वही काम तुझे करना है। पूर्व लेख ही इसका आधार है। पूर्व लेख मतलब जन्म के आधार पर उसका पेशा तय कर दिया जाना। जिस जाति में वो पैदा हुआ है वही पेशा उसको आगे चलकर करना है। फिर है, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि गरीबी और उनको पीड़ित करना, ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ और केवल विवशतावश करते हैं। गरीबों को यदि पीड़ित किया जाता है ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है लेखक के अनुसार। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या है कि उनके कार्य को पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि इस व्यक्ति को क्या करना है। फिर वो क्या करते हैं, उस काम को बहुत ही अरुचि के साथ करते हैं, मजबूरी के साथ करते हैं। उनका दिल दिमाग उस काम में नहीं लगता है, लेकिन उनको मजबूरी से उस काम को अपनाना पड़ता है। ऐसी स्थिति क्या करती है, फिर स्वाभाविक रूप से मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती रहती है। फिर ऐसी स्थिति क्या करती है, स्वाभाविक है, यदि मनुष्य की रुचि नहीं है उस काम करने में तो क्या करेगा, एक तो वो दुर्भावना से ग्रस्त हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर बुरी भावना आएगी, वो उस काम को चालू काम करेगा, उस काम को टालने की कोशिश करेगा, ठीक है, या फिर कम काम करेगा। भाई जिस काम में हमारी रुचि नहीं है उसको हम नहीं कर सकते ना, बहुत मतलब उसको टालिया तो टालने की कोशिश करेंगे या काम हम कम करेंगे। इसके विपरीत यदि हमको हमारी रुचि का काम दिया जाए तो हम उस काम को टालेंगे नहीं, बल्कि उस काम की जो मात्रा होगी वो भी ज्यादा होगी। तो ये बात क्या है, बिल्कुल स्वाभाविक है। यदि हमारा पेशा पहले से तय कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है, उस काम में हमारी कोई रुचि नहीं है तो हम उस काम को टालेंगे और मजबूरी में करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, काम जो है वो कम होगा, मतलब उत्पादन शक्ति जो है वो कम होगी। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न तो दिल लगता हो ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। जहां पर जिस व्यक्ति को उस काम करने में ना तो दिल लग रहा है ना दिमाग लग रहा है, तो उस काम में वो निपुण नहीं हो सकता, उस काम में वो कुशल नहीं बन सकता। तो यह निर्विवाद रूप से, तो ये बिना किसी विवाद के सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू मतलब यदि धन से संबंधित, ठीक है ना, आर्थिक क्या होता है, धन से संबंधित, इस चीज को भी देखा जाए तो जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। क्योंकि ये क्या करती है, मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रेरणा है, स्वाभाविक रुचि है,
उसको खत्म करती है, उसको, उसकी जो आत्मशक्ति है, जो आत्मविश्वास है, उसको दबाती है। ठीक है, उनको अस्वाभाविक नियमों में जकड़ लेती है और उनको निष्क्रिय बना देती है, उनको किसी काम करने लायक नहीं छोड़ती। आ गई बात सबके समझ में यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब आज आप क्या करेंगे, जाति प्रथा के 5 दोष ढूंढेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, कल मैं पहले तो जाति प्रथा के 5 दोष पूछूंगी। श्रम क्या, श्रम विभाजन क्या है, श्रमिक विभाजन क्या है, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है। ठीक है, पूर्व लेख क्या है, यहां पर आया हमारे पास पूर्व लेख, ये क्या है, ये सारी चीजें कल पूछूंगी। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को वापस से पढ़ लेना। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। चलिए ठीक है, बाय बेटा सबको। बाय बेटा। बाय।